नमस्कार दोस्तों, अमृत योग संस्कृति में आपका स्वागत है। श्राद्ध का उत्सव मनाया जा रहा है और श्राद्ध का एक्चुअली मीनिंग उसके अंदर ही छुपा हुआ है। उसका मीनिंग है श्रद्धा, विश्वास, आपका स्नेह आपके पूर्वजों के प्रति, क्योंकि हमने अपना डीएनए जो है वहीं से कैरी किया है और उनकी दी हुई लेगेसी, प्रॉपर्टी, असेस्ट, उनके दिए हुए संस्कार, उनकी दी हुई रेसिपीज़, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जो भी हमने उनसे सीखा होगा या उनका कोई हमारे झिड़की भी होगी जो हमारे जीवन को अपलिफ्ट करने वाली होगी, वो भी हमें याद रहती है। क्योंकि मुझे मेरे दादाजी जब मैं लेट उठती थी तो वो बोलते थे कि तुम कर लोगी अपने ज़हन का नुकसान। ज़हन माने अपना दिमाग, मतलब जल्दी नहीं उठोगी तो तुम्हारा माइंड कैसे एक्टिव रहेगा। जब मेरे फादर श्राद्ध करते थे तो मुझे अभी तक याद है और कितने दिल से करते थे, और मेरी मम्मा भी फुल कंट्रीब्यूट करती थी, हर तरह के पकवान बनाती थी। और फिर मेरे फादर जो हैं वो पानी लेकर अपने पूर्वजों को आकाश की तरफ देखते हुए उन्हें निमंत्रण करते थे, इन्विटेशन देते थे कि आप आइए, पधारिए, यहाँ बैठिए और खाना खाइए। मतलब हमें वो फिज़िकल फॉर्म में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो फ़ील ज़रूर होता था कि वो सचमुच आए हैं, बैठे हैं, उन्होंने खाया है। या आपने भी कभी नोटिस किया होगा, जब आप लोग भी श्राद्ध कर रहे होते हैं तो कभी कोई कुत्ता भी आ जाता है, कभी कोई क्रो भी आ जाता है। तो ये सारे मतलब आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपने जो श्राद्ध बड़ी श्रद्धा से किया है वो आपका फुलफ़िल हो गया है। तो श्राद्ध जो है हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है तो शाम को आप तुलसी माता के आगे आप मिट्टी के जो दीपक होता है उसमें तिल का तेल या नॉर्मल तेल या फिर देसी घी का आप जला दीजिए। और जहाँ आपने अपना पानी का मटका या आप पानी जहाँ पे स्टोर करते हैं पीने के लिए, उसके समक्ष भी आप एक दीपक जला दीजिए। और हो सके तो आप भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर सकते हैं, उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ अध्ययन कीजिए, या श्लोकों को संस्कृत में उच्चारण कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब में एक शैलेंद्र भारती जी बड़े ही सुंदर तरीके से श्लोक को गाते भी हैं और उसका मीनिंग हमारी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके बताते हैं, तो हमें वो अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो श्रीमद् भगवद गीता के साथ भी आप कनेक्ट हो जाएँगे, आप पॉज़िटिविटी को भी ले लेंगे। और हो सके तो आप अपने जो भी आपने फिर वो 7वां अध्याय का जो आपने चिंतन किया है, आपने उसका अध्ययन किया है, तो अपने हाथ में पानी डालकर, नॉर्मल पानी लेकर भी चलेगा, नॉर्मल पानी लेकर उसे ही गंगा माँ का ध्यान कर लीजिए। अपने हाथ में इस तरह से रख लीजिए, जब आपने वो अध्ययन सारा कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद अपने पूर्वजों को याद करते हैं वो पानी आप तुलसी माता को याद करते हुए उन्हें समर्पित कर दीजिए कि मैंने जो भी 7वें अध्याय का अभी श्रवण किया है वो मेरे पूर्वजों को चला जाए उसका पुण्य। तो वो इतने खुश होते हैं कि आपको बहुत सारी ढेरों अबेंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स देख के जाते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी जो सनातन संस्कृति के त्योहार हैं, उत्सव हैं, इनको ना आप दिल से अपनाएंगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। आती भी हैं तो आपको रास्ते मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके पूर्वज आपके गाइड बनकर आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ईश्वर करे हम इसी तरह अपने सारे त्योहार संस्कृति की गरिमा को बनाए रखें। धन्यवाद।